हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो रहस्य भाग 4, इसमें हम बात करने वाले हैं कि सर हम इतनी मेहनत करते हैं तो लेकिन फिर भी हमको सर रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि सर हम मेहनत करना चाहते हैं लेकिन हमको अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं मिलती है, अवसर क्यों नहीं मिलता? इसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना। दोनों प्रश्न आपके होंगे। देखिए, क्या होता है कि सबसे पहले तो बात वहीं पे आ जाती है वापस कर्म पे, कि आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ वैसे ही चल रही है ना। सुबह का खाना शाम का खाना कर लेते हैं, दिन भर मेहनत करते हैं। आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जो मेहनत तो कम करते हैं, आपकी नज़र में देखा होगा आपने, मेहनत नहीं करते, वो दिन भर घूमना फिरना, इधर जाना उधर जाना, लेकिन उनके पास बहुत कुछ पैसा है और उनके पास काम भी आता रहता है। और कई बार तो वो काम के लिए मना कर देते हैं, बोले टाइम नहीं है। जबकि हम देखते हैं यार ये कोई मेहनत नहीं कर रहा है, जबकि उसके लिए दूसरे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ होती है, इसको आप समझिए कि कर्म जब फलित होता है, मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने, हम उस व्यक्ति को आज देख रहे हैं, आज देख रहे हैं कि यार ये व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है, फिर भी इसके पास सब कुछ है। ये व्यक्ति इतनी, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यार क्या करना है। भगवान कितना निर्दयी है। भगवान निर्दयी नहीं है। देखिए, कर्म का फल, कर्म जो मैंने आपको बताया था प्रारब्ध, आप समझ गए होंगे अब प्रारब्ध क्या होता है, आपने इतने सारे वीडियो देखिए देखे हैं। तो प्रारब्ध का मतलब वो होता है कि जब आपका जो पुराना कर्म है वो फलित होने का समय आ गया, उसका फल मिलने का समय आ गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी काम में बहुत मेहनत कर रहे हैं किसी काम के लिए, लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा है, और कभी कभी चीज़ें आपके सामने से आ जाती हैं। कोई व्यक्ति आता है, आपके घर आता है स्पेशली, और वो बोलता है कि यार, आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, आप बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, और यार मेरे एक मिलने वाले हैं, वो कल कह रहे थे कि यार इस काम के लिए ज़रूरत है, तो एक बार उनसे बात कर लेना। और आप उनसे बात करते हो और आपका काम हो जाता है। तो ये जब व्यक्ति के पुराने जो अच्छे कर्म होते हैं, जब उनका फलित होने का समय आता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति, जब वो मेहनत नहीं भी करता है तो भी उसके सामने से काम आता है। कई बार जीवन में आप मेहनत करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ नहीं आता मेहनत कहाँ करूँ, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब आपका प्रारब्ध निर्मित होता है, इस बात को आप समझना कि प्रारब्ध का मतलब जब आपने जो पुराने अच्छे कर्म आपके स्टोर हैं, जो संचित हैं, जब उनको मिलने का समय आता है, जिसको हम प्रारब्ध कर्म बोलते हैं, तो जब उनका मिलने का समय आता है ना, तो ऐसे समय में आपसे वो कर्म मेहनत भी करवा लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ और उसमें अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचा हूँ। बिल्कुल, उसने मेहनत करी थी, है ना? लेकिन वो उस खुद के मन में ये है कि यार मैं अभी जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे तो मुझे ज़्यादा ही मिल रहा है। कुछ कोई किसी व्यक्ति के दिमाग में है कि यार अभी मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे तो कम ही मिल रहा है। तो अभी जो मिल रहा है ये पुराना है। अभी जो आप काम कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रियमाण, ये तो आगे जाके मिलेगा। इसकी फसल तो अभी तैयार हो रही है। तो जब आपका प्रारब्ध निर्मित होगा तो वो आपसे मेहनत भी करवा लेगा। वो आपको ऐसा काम बताएगा कि जिसमें आप मेहनत करने के लिए तैयार रहेंगे, आप दिन रात एक करने के लिए तैयार रहेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि जब आपके संचित कर्म जो होते हैं, पुराने जो अच्छे कर्म होते हैं, है ना, तो वो जब अच्छे कर्म फलित होने का समय आता है, तो ऐसे समय में व्यक्ति नहीं मेहनत करता है तो भी उसके सामने से चीज़ें आती है। और कोई व्यक्ति